नाउ कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम इस लेक्चर में क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझने लगे हम। हिस्ट्री में हमने सोर्सेज पढ़े, लिटरेरी सोर्सेज पढ़े। अब हम क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री का हम रिलेशन देखते हैं किसके साथ, जियोग्राफी के साथ। अगर हम हिस्ट्री को अगर अलोन पढ़ेंगे तो जो हिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन ज्योग्राफी के साथ, तो हमें हिस्ट्री पढ़ने में कोई हेल्प नहीं मिलेगा। और हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट, और वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री विदाउट द हेल्प ऑफ द ज्योग्राफी। तो अब हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी से हिस्ट्री का क्या रिलेशन है उसको समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब ज्योग्राफी से क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया है। अब देखिए क्या होगा कि कहीं पर रिवर है, मान लीजिए यहां पर ये रिवर आ रहा है यहां से, तो रिवर के पास पहले पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पर जब हम यहाँ राजस्थान में जाएंगे तो यहां पर क्या है, डेजर्ट है। तो डेजर्ट में क्या होगा, क्या जो यहां पर हम ग्रो कर पा रहे हैं वो यहां ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक ही कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट क्रॉप्स भी होंगे। यहां हो सकता है वाइट राइस हो, यहां पर क्या होता है, मस्टर्ड। यहां क्या होता है कि राइस यहां पर नहीं होगा। तो ज्योग्राफी से हमारा क्या है, बहुत सारे चेंज है। पर हम क्रॉप्स को ना रिलेट करके हम हिस्ट्री को रिलेट करने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफी से। तो देखिए क्या करेंगे, ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, फिजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंट को देखते हैं। ज्योग्राफी मतलब हम इन्वायरमेंट से किसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री में। अब इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, फिजिकल कंडीशन की बात करेंगे। तो हमारा फिजिकल कंडीशन में हम क्या बात करेंगे, देखिए सॉइल, कोई प्लेस का टेम्परेचर, वहां पर रेनफॉल या परसिपिटेशन कितना है, वहां पर क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट कवर। तो ये सब हम क्या करेंगे, इस फीचर्स को हम किससे कोशिश करेंगे, हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इंडिया का क्या करते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे। मतलब फिजिकल फीचर्स हम इंडिया के देखते हैं। हम इंडिया को पढ़ने से पहले अपने कंट्री को हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं इसके। तो फिजिकल फीचर्स में हम क्या देखते हैं, हम डिवाइड करते हैं 3 फिजियोग्राफी डिवीजन। फिजिकल फीचर्स मतलब मान लीजिए रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो डिफरेंट क्या है, ये फिजिकल फीचर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा, हिमालय। तो हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन। क्या होते हैं, हिमालयन की बात करते हैं। हम बात करते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया। किसकी बात करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं। जब हम हिमालय की बात करेंगे तो देखिए क्या हुआ था कि हमारा कंट्री है मान लीजिए। तो अब हम क्या समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि जो हमारा कंट्री इस कोई वर्ल्ड में देखेंगे आप, तो यहाँ लोकेटेड है, इसके ऊपर चाइना है। तो क्या होगा, ये कंट्री जो हमारा कंट्री, ये स्लोली यहाँ से मान लीजिए हमारे एक पूरा मैप को हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर इंडिया इस पोर्शन में। तो क्या हुआ, स्लोली ये लैंड मास जो है ड्रिफ्ट करते हुए कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। फिर से मैं समझाता हूँ आपको। पहले ये माना जाता था कि जितने मान लीजिए अर्थ है, जितने लैंड मास हैं वो एक जगह है, सब आसपास थे। फिर क्या हुए, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलती है, ड्रिफ्ट हुए, दूर गए। तो इंडिया जो है, ये जो लैंडमास है, जब यहाँ आके ऊपर जो यहाँ पर क्या था, चाइना का, हम देख सकते हैं चाइना का क्या होगा, लैंडमास होगा, और उसके बीच में सी बह रहा था। तो जैसे ही इंडिया मान लीजिए यहाँ पर चाइना समझ लीजिए, अब ये जो लैंडमास है इंडिया का, जो इंडिया का कंट्री जो हमारा, वो आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जब ये मूवमेंट करते हुए स्लोली ऊपर जा रहा था, यहाँ पर सी बह रहा था पहले, टेथस सी। अब क्या हुआ कि सी है तो अपने साथ क्या करेगा, डिपोजिट लेके जाएगा, जो अपने कैरी फॉरवर्ड करेगा रिवर, और यहां पर डिपॉजिट कर देता है। तो क्या हुआ, ये जब क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण क्या हुआ, और ये ड्रिफ्ट के कारण जब ये कोलाइड हुए, तो यहां पर क्या बना, फोल्ड माउंटेन। तो जो हिमालयन है वो क्या है, वर्ल्ड की यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। माउंटेन के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ सकते हैं। फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, वॉल्केनिक माउंटेन होता है। पर ये जो माउंटेन है वो क्या है, हमारा कौन सा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। ये हमने देख लिया। अब देखिए ये फोल्ड माउंटेन हो गया। अब हिमालय से हम करेंगे कि ये कैसे अफेक्ट करता है हिस्ट्री में, हम इसको भी देखेंगे। अब देखिए इंडो गैंगटिक प्लेन। अब देखिए हिमालय से हम बात करते हैं तो कुछ रिवर्स निकलती हैं, जैसे हम बात करते हैं गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, इंदस। जो इंदस कहाँ जाता है, हमारा पाकिस्तान में फ्लो हो जाता है।
तो जो ये रिवर्स हैं वो कहां से ओरिजिनेट करती हैं? हिमालय से। तो अगर जिस एरिया में क्या होगा, रिवर आएंगी तो ये पेरेनियल रिवर होती हैं। पेरेनियल मतलब इस रिवर्स में एवरी टाइम थ्रू आउट ईयर क्या होता है, इनमें पानी होता है। तो ये हिमालय से क्या है, हमारा रिवर्स निकल रही है, रिवर्स का ओरिजिन है। अब देखिए क्या होगा, ये तो हमने इसको पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन की, मतलब गंगा प्लेन की बात करते हैं। देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ माउंटेन है, हम इंडिया को मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, अब हमने यहाँ पर माउंटेन बना लिया। अब जब माउंटेन से कोई रिवर आएगा ना, तो अपने साथ क्या कैरी करेगा, कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी करेगा। जैसे जैसे वो दूर चलता जाएगा तो क्या होगा, वो डिपॉजिट करेगा। उस डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट करेगा। और डिपॉजिट में क्या होंगे, इसके पास फाइन पार्टिकल्स होंगे जो बहुत ही क्या होंगे, फर्टाइल। इसलिए प्लेन क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो जब फर्टाइल होगा तो यहां पर क्या होंगे, पॉपुलेशन। हम एंशिएंट टाइम में देखेंगे, एंशिएंट टाइम में कि जो हमारे जितने भी क्या हैं, जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मगध, मौर्यन पढ़ेंगे, सब डायनेस्टी क्या है, इसी राउंड में होगी, क्योंकि ये फर्टाइल था, रेवेन्यू का सोर्स था, पॉपुलेशन था, उसको फीड करने के लिए हमारे पास सुटेबल इन्वायरमेंट था और प्रोटेक्शन भी था कोई किंगडम के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने इंडो गैंगटिक प्लेन भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर मतलब पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं, कोई भी एक लैंड मास जो क्या होगा आपका तीन साइड से पानी से क्या होगा, सराउंडिंग होगा। जैसे फिर मैं बात करता हूं आपका कि मान लीजिए ये लैंड मास है, ठीक है। अब ये लैंड मास इधर से भी वाटर बॉडी से है, अरेबियन सी, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो यहां भी क्या है, हमारा वाटर है। तो कोई लैंड मास तीनों साइड से क्या हो, वाटर से सराउंडिंग होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो हम जो इस पोर्शन के इंडिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। तो हम कभी भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पेनिनसुलर पार्ट में, पेनिनसुला पार्ट में, तो पेनिनसुला पार्ट क्या होगा हमारा, ये जो साउथ जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा पेनिनसुला। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमने ओवरव्यू कर लिया, अभी हम सोच रहे हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बट अब हम इसको इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए जो हिमालय है, मैंने बोला हिमालय, अब वो क्या, उसके 3 डिवीजन मैंने बता दिए, ईस्टर्न होगा, सेंट्रल और क्या होगा, वेस्टर्न। कैसे, अब इसको हम देखते हैं कैसे हिमालय को कैसे डिवाइड किया मैंने। अब मान लीजिए हमारा कंट्री है ये, फिर हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर, समझ लिए, ठीक है। तो जो हमारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न, अब देखिए हिमालय का रेंज कहाँ है, मान लीजिए कंट्री, तो हिमालयन पूरा यहाँ पर पूरा हिमालय के रेंज है। सबसे लोअर रेंज को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। तो जो हिमालयन रेंज है हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। ये मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालय कहाँ आएगा, यहाँ पर असम के पास, असम के पास जो हिमालय का रेंज है हम उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय। अब ईस्टर्न हिमालय में क्या होगा, देखिए चाइना है, ऊपर चाइना है, तो हमारा क्या है, इतने बैरियर्स यहाँ पर माउंटेन्स होने के बाद, रिवर्स ब्रह्मपुत्र रिवर है चाइना से जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, ब्रह्मपुत्र PUTRA। तो क्या होता है कि रिवर है, यहाँ बैरियर्स होने के बाद भी हम देखेंगे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है, मतलब बैरियर होने के बाद भी हमारा क्या है, कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर मौजूद था। हम इधर आएंगे, भूटान की बात करते हैं, भूटान होगा, फिर हम इधर जाएंगे भूटान, तो यहाँ पर हमारा किससे रिलेशन होगा, तिब्बत से, तो हम देखेंगे तिब्बत में भी हमारा क्या है रिलेशन, कल्चरल रिलेशन होगा। अब हम इधर जाएंगे तो अफगानिस्तान की बात करते हैं और इंडिया, तो अफगानिस्तान के थ्रू हमारा देखिए हमें ईरान तक जाना है। तो क्या हम पहले समय में देखेंगे कि इंडिया के जो अफगानिस्तान, देखिए पहले तो क्या था, सब एक ही पोर्शन था, कोई कंट्री तो डिवाइड नहीं थी एंशिएंट टाइम में। तो यहाँ जो जितने भी हमारे खाइबर पास पढ़ लेते हैं हम, यहाँ पर इस पास के थ्रू बहुत सारे इन्वेडर्स आए, मतलब हमने क्या किया, इंडिया ने ईरान से भी ट्रेड किया, अफगानिस्तान से भी ट्रेड किया। तो हम गंधार पढ़ेंगे, जगह का नाम, खाइबर पास पढ़ेंगे। तो ये सब क्या करते थे, इंडिया को सेंट्रल एशिया हम पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया और ईरान से जब हम ट्रेड रूट करेंगे, इन्वेडर जितने हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे जितने भी वेस्टर्न हिमालय के पोर्शन है वहां से। क्यों, वहां पर हमें स्पेस मिलता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि ड्यू टू फिजिकल, कि इंडिया में जो मूवमेंट था स्टार्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, तो कहां से हम लोग आए,
इस साइड से अफगानिस्तान वाले एरिया से आए, खाइबर पास से आए, और हमारा जितना भी ट्रेड रूट था वो कहाँ था, इस रूट से ही जाता था। अफगानिस्तान हो, इंडिया का जितना भी ट्रेड है, जितने इन्वेडर्स हैं, सब इसी एरिया से आए। तो हिमालयन का ये पार्ट हमें ये क्या समझाता है कि यहाँ पर पासेज हैं जो हमें अलाउ करते हैं इन्वेडर्स को और हमारे ट्रेड को भी हेल्प करने में मदद करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हिमालय का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इंडस प्लेन के बारे में। इंडस प्लेन, अब देखिए इंडस प्लेन जो है, अब देखिए प्लेन मैंने क्या बोला, कोई रिवर जो क्या है हिमालय से निकला या ओरिजिन जहां से करता है वो अपने साथ सेडिमेंट कैरी करेगा, और जैसे जैसे वो दूर चलते जाएगा तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, फाइन हो जाएंगे, और वो एरिया क्या हो जाएगा, फर्टाइल होगा। तो इंडस प्लेन को हम दो रीजन में डिवाइड करते हैं, पंजाब और सिंध। देखिए किसमें, पंजाब और सिंध। अब देखिए पंजाब क्या होता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन कौन से, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और झेलम। फिर से, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और झेलम, लैंड ऑफ 5 रिवर। अब पंजाब पहले सेम था, बट वो क्या, कुछ उसके पोर्शन डिवाइड हो गए तो पाकिस्तान में चले गए, और कुछ कहाँ चले गए, हमारे इंडिया में रह गए। तो इंडस मतलब रिवर जो प्लेन बनाता है वो बहुत फर्टाइल होगा, तो यहाँ पर क्रॉप्स ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से इंडस ही आ रहा है, यहाँ से हम देखेंगे रावी, ब्यास, सतलज सब मिलके इसमें मिलेंगे, और ये जो प्लेन बनाएंगे हम उसको क्या बोलते हैं, इंडस प्लेन। तो जो ऊपर प्लेन होगा उसको क्या होंगे, पंजाब रीजन में होगा। सिंध क्या है, नीचे आएगा। सिंध जो गुजरात का जो एरिया है हमारा, जैसे मान लीजिए गुजरात का एरिया हमारा, तो इस एरिया के यहाँ पर क्या है आपका, सिंध है। तो सिंध किसका काम करेगा, इंडस का क्या है, लो पोर्शन, मतलब ये हाई में क्या होगा आपका पंजाब, नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा सिंध। तो सिंध एरिया क्या, गुजरात के बगल में हो गया। अब देखिए इससे हमारा क्या समझ में आ रहा है हमें। अब हम देखेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन कहाँ था, इस पोर्शन में था। कहाँ था, इस मैक्सिमम जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता, पर अभी हम जान लेते हैं, वो इंडस नदी के किनारे था। इंडस नदी में क्या था, बहुत सारे फ्लो थे, रिवर्स थे। तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ रिवर और वाटर, सिविलाइजेशन का ग्रोथ क्या हुआ, यहां पर भी हुआ। पर सिविलाइजेशन खत्म भी हो गए। क्यों खत्म हुए, क्योंकि यहां पर इन्वेडर्स भी थे। तो हम देखेंगे इंडिया में जितने इन्वेडर्स आते हैं वो कहां से आते हैं, ये हमारे वेस्टर्न पोर्शन से आते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमारा जो साउथ का रीजन है वहां पर क्या था, कोई ज्यादा खतरा नहीं था, नो डेंजर। स्लोली जब हमने सी रूट को डिस्कवर किया तब हमारा क्या होगा, यहां से हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा। कौन से, पेनिनसुलर इंडिया से। तो हम पेनिनसुलर में आते हैं। अब देखिए हम इंडिया को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बाद में समझने में दिक्कत ना हो। अब हमने क्या कर लिया, अब हम गंगा प्लेन भी पढ़ लिए। अब देखिए अब हम गंगा के बारे में बात करते हैं। तो जब गंगा की भी हम बात करेंगे तो गंगा भी किस में, 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। तो जो अपर होगा वो क्या होगा, यूपी का रीजन। कौन सा यूपी, सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी। अब हम ईस्टर्न यूपी और बिहार में जाएंगे तो मिडिल हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो हमारा लोअर गंगा का प्लेन हो जाएगा। को टर्मिनस ऑफ वेस्ट बंगाल मतलब लोअर गंगा। तो हमने गंगा का भी डिवीजन देख लिया। तो इतने सारे रिवर जो ऊपर हैं, तो जितने भी इन्वेडर्स आएंगे, कौन से, हुनाज, हम पढ़ेंगे आपके ग्रीक के, जितने भी इन्वेडर्स होंगे सब कहां से आते हैं, वेस्टर्न साइड से आते हैं, जो उन्हें क्या एक वे प्रोवाइड करता है इंडिया में एंट्रेंस का। अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया में बात करेंगे तो कौन कौन से स्टेट पेनिनसुलर बनाते हैं। हम बात कर सकते हैं आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना जो मिक्स हो जाएगा इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, आफ्टर आंध्र प्रदेश हम बोल सकते हैं कर्नाटका। फिर हम क्या बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये सब क्या है, हमारे पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट हैं। जब हम सबसे एंड में आते हैं तो इधर जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, केरला। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इधर तमिलनाडु। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सी रूट अब डिस्कवर होगा, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आगे, तो जो कोस्ट के किनारे वाले रीजन है वो ज्यादा अफेक्ट होंगे। जैसे केरला में क्या था, सबसे पहले क्रिश्चियंस आए, तो यहां पर क्रिश्चियन की मात्रा ज्यादा थी। फिर आफ्टर यहां पर क्या है, मुस्लिम, तो यहां पर क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो हमारे हिस्ट्री में भी हमें क्या हुआ, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण यहां पर क्या हुआ, जो रिलीजन है उसका भी इफेक्ट पड़ा, कैसे यहां पर चेंज हुए। और जब जैसे सी रूट डिस्कवर हो गए तो जितने ट्रेडिंग पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए गुजरात है, गुजरात में क्या मिलेंगे आपको, पोर्ट मिलेंगे। देखिए ज्योग्राफी के कारण ही गुजरात फेमस हुआ एंशिएंट टाइम से। क्यों, क्योंकि यहां पर नेचुरल पोर्ट्स थे, पोर्ट से हमारा जितना भी ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो गया। तो ज्योग्राफी हमें क्या हेल्प करता है कि जो रीजन सी कोस्ट के है उसका भी डेवलपमेंट हुआ। जो एरिया हमारे जब लैंड से हम जाते थे तो लैंड से जो है तो यहां पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस पोर्शन में इंडिया के। तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि इंडिया में, पूरे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो लाइफ साइकिल है वो हर जगह डिफरेंट होगी। जैसे
अभी हम देखते हैं अर्बन लाइफ की बात करते हैं और रूरल लाइफ की बात कर सकते हैं। इंडिया में जो दिल्ली की सिचुएशन है, हो सकता है कोई छत्तीसगढ़ के बस्तर में वो सिचुएशन ना हो, तो सेम टू सेम जो इंडिया में भी जो डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में वो भी सेम नहीं होगा। हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और फिर पढ़ेंगे नियोलिथिक। तो अलग अलग जगह में अलग अलग कल्चर मिलते हैं हमें। मतलब इंडिया में जो रीजन का ग्रोथ है वो भी सेम नहीं हुआ। कोई रीजन जो है बहुत ज्यादा न्यूक्लियर रीजन, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड थे, जैसे गंगा रीजन, ये क्या था, पॉपुलेटेड था। पर जो फर्स्ट सिविलाइजेशन हुआ वो हमारा कहां हुआ, इंडस के किनारे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम क्या करेंगे, साउथ में बाद में सी रूट जब डिस्कवर हुए तो यहां पर भी अलग हिस्ट्री का चेंज हुआ। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अभी तक हम देखेंगे गंगा में क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ज्योग्राफी ने हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान दिया है कि हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और देखिए अब हम ज्योग्राफी को क्या रिलेशन करते हैं, जो हमारा सिविलाइजेशन इंडस वैली खत्म हुआ वहां भी क्या कारण बताया गया कि इकोलॉजिकल चेंज, मतलब थाउजेंड्स ईयर से लोग वहां रह रहे थे, उन्होंने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया होगा, एक रीजन माना जाता है, क्योंकि अभी तक कोई परफेक्ट रीजन नहीं है। तो हिस्ट्री में क्या हुआ, हो सकता है वो सिविलाइजेशन ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण, फ्लडिंग के कारण, ओवर यूज ऑफ वाटर के कारण क्या हुआ, खत्म हुआ होगा। तो ये भी कारण क्या हो सकता है, ज्योग्राफी का रिलेशन है हिस्ट्री के कोई किंगडम को खत्म करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने ज्योग्राफी का हेल्प लिया। देखिए एक वर्ड आपको बताता हूं, जब बार बार पढ़ेंगे तो यूज करेंगे, मिलीनियम। मिलीनियम, मिलीनियम मतलब होता है 1000 ईयर, मतलब एक मिलीनियम क्या होता है, 1000 ईयर से मिलके बनता है। जैसे मैं बात करता हूं फर्स्ट मिलीनियम तो 0 से 1000 ईयर होगा, सेकंड मिलीनियम 1001 से 2000 तक होगा, थर्ड मिलीनियम क्या होगा 2001 से लेकर 3000 तक होगा। तो ऐसे क्या हमारा ये मिलीनियम होता है, 1000 ईयर का एक मिलीनियम होता है। हम कभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मिलीनियम का क्या यूज है। तो हमने ये पढ़ लिया कि ज्योग्राफी से क्या है, जो एरिया जहाँ रेनफॉल था, जहाँ वाटर था, वहाँ पर किंगडम जल्दी फ्लरिश किए, बहुत लंबे समय तक चले, ये हमने देख लिया। और हमने डिवाइड कर दिया इंडिया को कि हम जो इंडिया है ये पेनिनसुला है, ये सेंट्रल इंडिया है। देखिए अब सेंट्रल इंडिया में क्या बात करते हैं, कौन कौन से, गुजरात आ गया, गुजरात की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारा एमपी है, फिर हमारा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, फिर झारखंड है, बिहार है। तो सेंट्रल इंडिया में जो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटू की बात करते हैं हम, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू किस किस से मिलकर बनता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब हमारे क्या बनाते हैं, बिहार, ये सब हमारे छोटा नागपुर प्लेटू बनाते हैं। ये जो रीजन है वो ट्राइबल रीजन है। अब देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि सर ये डेवलपमेंट तो नहीं किया, अभी इसलिए नक्सलिज्म भी यहीं पर है इसी कारण से। तो ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं जुड़ पाई, इसलिए इनका जो ग्रोथ था वो उस लेवल पे नहीं हुआ जो बाकी के आसपास के एरिया में हुआ। तो ज्योग्राफी ने भी इसको क्या किया, जो एरियाज थे वो अंदर थे, मतलब नॉर्मल जो है, जो इनका लोकेशन था वो नॉर्मल सिटीज से वो क्या था, अंदर था। तो इसी कारण से यहाँ का ग्रोथ नहीं हुआ। तो वैसे भी हम पाएंगे कि इंडिया में डिफरेंट जगह में डिफरेंट एज के हम स्टोन को जब कलेक्ट करेंगे तो अलग अलग जगह से हमें क्या पता चलता है कि ये एरिया हो सकता है पहले डेवलप किया हो, ये बाद में डेवलप किया हो। तो ये हमारा ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग था, जब हम समझते हैं ज्योग्राफी को किससे, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, कि हमने कैसे डिवाइड किया। 1 मिनट में मैं आपको रिकैप कराता हूँ फिर से। हिमालयन रीजन हम उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या इंडो गैंगटिक रीजन को बोलते हैं, पेनिनसुलर पार्ट हो गया हमारा, ऊपर जो है मैंने डायरेक्शन बता दिया, नॉर्दर्न पार्ट ऊपर हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, नीचे जाएंगे तो हमारा सदर्न पार्ट पेनिनसुला हो गया। अब देखिए जो असम है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ क्या था कि हम देखेंगे असम में जो हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट है किससे, मेन लैंड इंडिया से। क्यों, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वहाँ आइसोलेशन था। अब वहाँ का कल्चर भी देखेंगे तो ज्योग्राफी ने अफेक्ट किया, क्यों, क्योंकि ये आउटर में थे, हिली एरियाज में थे, तो इनका जो कल्चर है वो अलग था मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो क्या है, ज्योग्राफी ने ही अफेक्ट किया है। यहां भी देख लीजिए, जब हम यहां पर भी कहीं हिल एरिया में जाएंगे तो वहां की पॉपुलेशन का अलग होता है। तो डिफरेंट कल्चर ज्योग्राफी के हिसाब से भी उभर के आते हैं। इस हम हिस्ट्री में हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम अब स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्ट्री मतलब ये ऐसी हिस्ट्री जहां पर हमें रीडन एविडेंस नहीं मिलते हैं। वहां पर हम क्या कैटेगराइजेशन करते हैं हिस्ट्री का, कौन से एज में, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड देन आयरन एज। अब हम स्टोन एज को फिर हम किस में पढ़ेंगे, स्टोन एज को भी हमने डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। अब पैलियोलिथिक को भी हम डिवाइड करते हैं किसमें, 3 पार्ट में,
लोअर, मिडिल और अपर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डीप में जाके हम किसको समझने की कोशिश करेंगे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट एजेस को। सो this is all for this lecture. I hope you have understand what I have taught you and continue studying with me the ancient history. I will teach you in much detail about the basic concept that is needed to understand the history so that you cannot forget anything that is related to the history. Thank you.